ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। मैं एमपी सर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी रचनाओं के बारे में अध्ययन करा रहा हूं, जिसमें इकाई 8 हिंदी नाटक भाग 10 और यह नाटक कौन सा है? 10वां नाटक है। इसके पहले हम 9 नाटक पढ़ चुके हैं जो हिंदी ऑनलाइन क्लासेज के नेट जेआरएफ के प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। जो मित्र हमारे अभी तक पुराना वीडियो नहीं देखे हैं या इसके पहले के नाटक नहीं देखे हैं और इस बार सोच रहे हैं हाँ हमारा नेट जेआरएफ उत्तीर्ण हो जाएं या क्वालिफाई हो जाएं, तो पहले वो पुराना वीडियो देखकर फिर यह वीडियो देखें। जब यह क्रम से आप लोग देखते रहेंगे तो आपको क्या होगा कि इसके पहले जो भी नाटक है आप देखेंगे तो आपका यह कोर्स पूरा, क्योंकि इसमें हिंदी जो इकाई 8 है या हिंदी नाटक है और इस नाटक में आपको 14 नाटक पढ़ना है। कितने नाटक पढ़ने हैं? 14 नाटक, जिसमें से 9 नाटक आपको पढ़ा दिया गया है। आज यह 10वां नाटक, जिस नाटक का नाम है बकरी। इसके पहले जो पढ़ाए गए नाटक हैं उसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित 2 नाटक, जिसमें भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी पढ़ाया जा चुका है। इसके बाद मोहन राकेश जी के 2 नाटक, जो एक आधे अधूरे और दूसरा जो है आषाढ़ का एक दिन, इसको पढ़ाया जा चुका है। एक धर्मवीर भारती जी का नाटक है अंधा युग, उसे पढ़ाया जा चुका है। एक अंजो दीदी नाटक उपेंद्र नाथ अस्क जी का है, वह पढ़ाया जा चुका है। इस प्रकार लगभग 9 नाटक आपको पढ़ा दिए गए हैं। आज हम 10वां नाटक पढ़ेंगे, जिस नाटक का नाम है बकरी नाटक, और इकाई 8 से आपको लगभग 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किए होंगे तो वहाँ देखेंगे हाँ इस इकाई से कितने प्रश्न हर परीक्षा में पूछे गए हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखकर यह इकाई आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जो बकरी नाटक है इसके रचनाकार कौन है? बकरी नाटक के रचनाकार, प्रश्न पूछा जा सकता है कि बकरी नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और ये कहाँ के हैं? बस्ती ज़िले के हैं। और इनका जो समय है 1927 ईस्वी से 1983 ईस्वी। कभी कभी होता है कि लेखक का जन्म काल का क्रम पूछता है, 4 लेखकों का दे देगा और पूछेगा इनका क्रम बताइए, जीवन का मतलब जन्म काल कैसे है, कौन लेखक पहले आए हैं कौन बाद में आए। इसको भी ध्यान रखना हाँ उनका जो लेखक हैं उनका जन्म तिथि कितनी है, कब से कब तक उनका समय है। तो इनका जो समय है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का 1927 ईस्वी से 1983 ईस्वी। कहाँ जन्म हुआ था? बस्ती में हुआ था। तो बकरी नाटक के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फिर इस नाटक का प्रकाशन वर्ष कितना है? प्रकाशन वर्ष, तो प्रकाशन वर्ष इसका है 1974 ईस्वी। और इसकी श्रेणी क्या है? नाटक की श्रेणी भी पूछी जाती है। श्रेणी क्या है इसका? यह प्रतीकात्मक नाटक है। प्रतीकात्मक नाटक। यहाँ प्रतीकात्मक नाटक क्या होते हैं कि वे नाटक जिसमें किसी प्रतीक द्वारा किसी समस्या को हल किया जाता है, वहाँ वह प्रतीकात्मक नाटक होते हैं। तो आगे यह जो बकरी है किसी चीज़ का प्रतीक है। बकरी किसी चीज़ का प्रतीक है, उसको आगे बताया जाए बकरी नाटक में बकरी किस चीज़ का प्रतीक है।
तो यहाँ बकरी प्रतीक है किसी चीज़ का, इसलिए यह कैसा नाटक है? प्रतीकात्मक नाटक है। नाटक की शैली क्या है? नाटक की शैली में है नौटंकी है। इसकी शैली क्या है? नौटंकी शैली में है। और इसमें अंक कितने हैं? अंक तो बकरी नाटक में 2 अंक हैं। दृश्य कितना है? दृश्य जो है 6 दृश्य है। अंक कितने? 2 और दृश्य कितना? 6। और प्रत्येक अंक में कितना दृश्य? प्रत्येक अंक में दृश्य। तो यहीं से अनुमान लगाएंगे कि प्रत्येक अंक में कितना दृश्य है? 3 दृश्य हैं। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पूछा जा सकता है बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो हम क्या बताएंगे? 1974 ईस्वी। इसके रचनाकार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह कैसा नाटक है? प्रतीकात्मक नाटक है। शैली क्या है? नौटंकी शैली में रचित है। अंक कितना है इसमें? 2 अंक है। और दृश्य कितना है? 6 दृश्य है। और प्रत्येक अंक में दृश्यों की संख्या कितनी है? 3 दृश्य है। और इस नाटक का प्रथम प्रस्तुति कब हुआ? इसको भी देखते हैं आगे। नाटक की प्रथम प्रस्तुति तो प्रथम प्रस्तुति इसकी जो प्रथम प्रस्तुति है 13 जुलाई 1974 ईस्वी। कहाँ पर हुआ था? जन नाट्य मंच द्वारा। किसके द्वारा हुआ था प्रथम प्रस्तुति? या तो पहली बात 13 जुलाई 1974 को जन नाट्य मंच द्वारा त्रिवेणी कला संगम, उसका नाम क्या है? त्रिवेणी कला संगम, नई दिल्ली की उद्यान रंगशाला में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बकरी नाटक की प्रथम प्रस्तुति कब हुई? तो क्या बताएंगे? 13 जुलाई कब? 1974 ईस्वी। किस मंच द्वारा? तो जन नाट्य मंच द्वारा। और कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। और कहाँ? त्रिवेणी कला संगम नाम का एक उद्यान रंगशाला था, वहाँ पर इसकी प्रथम प्रस्तुति हुई। आगे फिर इस नाटक के उद्देश्य क्या हैं? कोई भी नाटक हो, कहानी, उपन्यास, उसका कुछ उद्देश्य होता है। उसी प्रकार बकरी नाटक का भी उद्देश्य है, उसको देखने क्या है इसका उद्देश्य। तो हम लोग हेडिंग लिखते हैं नाटक का उद्देश्य। किस नाटक का उद्देश्य? बकरी नाटक का उद्देश्य। इसमें पहला उद्देश्य है आम आदमी की व्यथा, शोषण की पीड़ा को उजागर करना। दूसरा उद्देश्य इसका क्या है? युवा वर्ग के आक्रोश
युवा वर्ग के आक्रोश को प्रकट करना, के आक्रोश को प्रकट करना, इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य क्या है कि समकालीन राजनीति, समकालीन राजनीति की कुरूपता बताना, कुरूपता बताना, भ्रष्टाचार को उजागर करना, ये नाटक के उद्देश्य हैं, बकरी नाटक के उद्देश्य, जिसमें है कि आम आदमी की जो व्यथा है, कि आम आदमी है उसकी व्यथा क्या है, उसका शोषण कैसे होता है और किस वर्ग के द्वारा शोषण किया जाता है, उसको इस नाटक में उजागर किया गया है। आगे फिर क्या है, युवा वर्ग के आक्रोश को बताना, जो युवा वर्ग है उसके आक्रोश का क्या कारण है, वह आक्रोशित क्यों होता है, उसको भी इस नाटक में बताया गया है। आगे है कि समकालीन राजनीति, जो आज की राजनीतियाँ हैं उसमें कुरूपता कहाँ है, उस कुरूपता को बताना और जो राजनीति में भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको उजागर करना बकरी नाटक का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद देखते हैं बकरी नाटक का जो कथानक है, कथानक क्या है कि इसकी कथा किस प्रकार की है, कैसी कथा इसमें वर्णित है, उसको देखते हैं बकरी नाटक का कथानक। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे कथानक। इसमें क्या है कि एक हरिजन स्त्री है, कथानक यहाँ से स्टार्ट होता है, एक हरिजन स्त्री विप्ति है, उसका नाम क्या है, विप्ति। तो एक हरिजन स्त्री विप्ति की बकरी को, विप्ति की बकरी को दुलजन सिंह, एक पात्र है दुलजन सिंह, दुलजन सिंह सत्यवीर कर्म सिंह तीनों डाकुओं एक सिपाही द्वारा गांधी जी की बकरी बताकर छीन लिया जाता है। छीन लिया जाता है। यह बकरी नाटक का कथानक है कि क्या है कि कथानक, एक हरिजन स्त्री है जिसका नाम क्या है, विप्ति है, उसके पास एक बकरी है। उस बकरी को क्या करते हैं कि यहाँ पर एक दुलजन सिंह है, एक सतवीर और एक कर्म सिंह, तीनों डाकुओं और एक सिपाही द्वारा कहते हैं कि यह बकरी गांधी जी की है। गांधी जी की बकरी बताकर उस बकरी को क्या करते हैं, छीन लेते हैं। इसका इसमें चित्रण किया गया है। अब यह इसके पात्र भी हैं। आगे देखते हैं कि बकरी नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन है। यहाँ प्रश्न बने कैसे कि विप्ति स्त्री किस जाति से संबंधित है,
तो हरिजन जात से। बकरी किस पात्र की थी कि बकरी जो है किसका था, तो किसका, विप्ती का। और किन किन लोगों ने बकरी को गांधी जी का बताकर विप्ती से छीन लिया, उसमें दुलजन सिंह, सतवीर सिंह और कर्म सिंह। यहाँ से प्रश्न एक बार यूजीसी में पूछा गया है कि बकरी नाटक में किसने विप्ती की बकरी को गांधी जी का बताकर छीन लिया, तो यही है, वहाँ ऑप्शन में दिया था सत्यवीर सिंह और कर्म सिंह। तो आगे देखते हैं बकरी नाटक के प्रमुख पात्र, क्योंकि पात्रों से भी प्रश्न बनता है। तो ये पात्र हमको पता होगा तो यहाँ से हमारा प्रश्न पात्रों वाला सही हो जाएगा। तो बकरी नाटक के प्रमुख पात्र, प्रमुख पात्र, जिसमें पहला पात्र एक नट है, एक पात्र नटी, एक पात्र भिस्ती है, भिस्ती, एक पात्र दुलजन सिंह। इसको हम याद रखेंगे कि दुलजन सिंह पात्र किस नाटक का है, तो दुलजन सिंह पात्र जो है बकरी नाटक का। एक पात्र जो है सतवीर, सतवीर, एक कर्मवीर, अगला पात्र सिपाही, एक पात्र विप्ती और एक पात्र इसमें युवक है, एक पात्र काका नाम से इसमें दिया गया है और एक काकी, एक पात्र चाचा और एक पात्र राम, एक ग्रामीण, एक ग्रामीण और दूसरा ग्रामीण। इतने पात्र इसमें हैं। दूसरा ग्रामीण, तो हम देख रहे हैं बकरी नाटक के प्रमुख पात्र, जिसमें नट, नटी, भिस्ती, दुलजन सिंह, सतवीर, कर्मवीर, सिपाही, विप्ती, युवक, काका, काकी, चाचा, राम, ग्रामीण और दूसरा ग्रामीण। यहाँ यही इम्पॉर्टेंट जो पात्र हैं, जिसमें एक सतवीर, एक कर्मवीर, एक दुलजन सिंह और एक भिस्ती। इनको आप रेखांकित कर लेंगे, जिससे हमको पूरा पात्र अगर नहीं पढ़ना है तो जो मेन पात्र हैं उसको हम याद रखेंगे। पूछा जा सकता है सतवीर पात्र किस नाटक का है, तो हम क्या बताएंगे, बकरी नाटक का। इस तरीके से प्रश्न यहाँ पात्रों से बनेंगे। अब जो बकरी नाटक है, इसमें देखते हैं जो प्रमुख गीत या कथन कह सकते हैं, पात्रों का प्रमुख कथन क्या है या प्रमुख गीत क्या है, उसको देखा जाए। बकरी नाटक के प्रमुख गीत या कथन, यहाँ हेडिंग डालें, प्रमुख गीत या कथन। तो पहला आपका जो कथन है, इम्पॉर्टेंट लगाइएगा इसको, कि सदा भवानी, सदा भवानी दाहिने, सदा भवानी दाहिने और सम्मुख रहे गणेश, सम्मुख रहे गणेश।
कि सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, यह गीत किस नाटक का है? तो यह जो है बकरी नाटक का है। और कहाँ पर है? यह नटी के द्वारा गाया गया। नटी और किसमें? भूमिका जो दृश्य है, एक दृश्य का नाम भूमिका है, उस दृश्य में इसको गाया गया है। ठीक, नटी द्वारा भूमिका दृश्य में। दूसरा गीत इसका क्या है कि 5 देव सम 5 दल, 5 देव सम 5 दल, 5 देव सम 5 दल, लगी ठोंग की रेस, लगी ठोंग की रेस, आगे जिसके कारण हो गया, जिसके कारण हो गया देश आज परदेश, देश आज परदेश, कि 5 देव सम 5 दल और लगी ठोंग की रेस, और जिसके कारण हो गया देश आज परदेश। यह कथन किस नाटक का है? तो बकरी नाटक का। किसके द्वारा गाया जाता है? नट द्वारा। नट द्वारा। ये भी किस दृश्य में है? भूमिका दृश्य में है, भूमिका दृश्य में। एक कथन और देखते हैं कि आम आदमी को मारो गोली, आम आदमी को मारो गोली, मारो गोली। यह भी किस नाटक का है? बकरी नाटक का है। किस नटी का कथन है, नटी का कथन। और किसके प्रति है? नट के प्रति है, नट के प्रति। उसमें नटी कहती है कि आम आदमी को मारो गोली। यह भी इम्पॉर्टेंट ही है। तो ऐसे कथन देके पूछा जा सकता है कि दिया जैसे कि सदा भवानी दाहिने, सदा भवानी दाहिने और सम्मुख रहे गणेश, किस नाटक का कथन? तो बकरी नाटक का। प्रश्न इस प्रकार बनेगा। आगे फिर अगला कथन देखते हैं। अगला कथन जिसमें है दिन में 2 रोटी के, दिन में 2 रोटी के हो जब देश में लाले पड़े, हो जब देश में लाले पड़े, देश में लाले पड़े, हो सभी खामोश सब, खामोश सब, की जमा पर ताले पड़े, पर ताले पड़े। कि दिन में 2 रोटी के हो जब देश में लाले पड़े, और हो सभी की खामोश सब, हो सभी खामोश सब की जमा पर ताले पड़े। आगे कुछ पंक्तियां यहाँ से छोड़ के आगे इसी में है कि बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, अब हमारी है बारी, बहुत हो चुका, अब हमारी है बारी,
बदल के रहेंगे ये दुनिया सारी, रहेंगे ये दुनिया सारी। यह इम्पॉर्टेंट लगाइएगा इसको कि बहुत हो चुके अब हमारी है बारी, बहुत हो चुका अब हमारी है बारी, और बदल के रहेंगे ये दुनिया सारी। द्वितीय अंक है, तृतीय दृश्य है। अंक कौन सा है? द्वितीय अंक। और दृश्य किसमें है? तृतीय दृश्य। और इस गीत के समाप्त से क्या होता है? बकरी नाटक समाप्त होता है। एक इसमें इम्पॉर्टेंट गीत और है, उसको देख लेते हैं। अंतिम गीत इसका, जिसमें है ये समझाने की बातें हैं, ये समझने की बातें हैं, समझने की बातें हैं, न समझाने की, न समझाने की। उठो आवाज़ सुनी, उठो आवाज़ सुनी, बकरी के मिमियाने की, बकरी के मिमियाने की। कि ये समझने की बातें हैं, ना समझाने की। यहाँ तो इम्पॉर्टेंट है ये कि जो बात है वह क्या है? केवल समझने की है, समझाने की बात नहीं है। उठो अब आवाज़ सुनी, बकरी के मिमियाने की। यह किसका कथन है? दुलजन सिंह का कथन है, दुलजन सिंह का कथन है। किससे है? दुलजन सिंह का कथन सिपाही से है। कथन भी याद रखना है किस नाटक का है और किसके द्वारा कथन बताया गया है, कथन किया गया है, इसको भी ध्यान देना है। एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा इसका कथन है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देख लेते हैं। कि खुद रचनाकार का कथन है और बहुत बात पूछा भी गया है, पूछा भी जाएगा। कथन देके पूछ लेगा यह कथन किसका है, तो वह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का खुद का कथन है। वो भी उद्देश्य के लिए, ठीक है, उद्देश्य के बारे में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का कथन है कि यह नाटक हमारी स्वाधीनता, हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है, कि तलछट का चित्र है। वह तलछट जो समय बीतने के साथ और गहरी हो जाती है। समय बीतने के साथ और गहरी हो जाती है, गहरी हो जाती है, गहरी होती गई है। यह कथन जो है कि यह नाटक का तात्पर्य क्या है? बकरी नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है।
वह तलछट जो समय बीतने के साथ और गहरी होती है। ठीक है, तो यह कथन किसका है? खुद नाटककार का है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस प्रकार जो है यह बकरी नाटक समाप्त होता है कि इसमें जितना बताया गया है उतना ही लगभग प्रश्न बनेगा, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नाटक की रीडिंग अवश्य लगाएंगे। और यह नाटक आपको टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जिससे आप लोग इसकी 2 बार 3 बार रीडिंग लगाइए और वीडियो को 2-3 बार देखिए, जिससे यह नाटक आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए कि नाटक का प्रकाशन वर्ष कितना है, कितना अंक है इस नाटक में, कितना दृश्य है। ये सब चीज़ें आप याद किए रहेंगे तो आपको परीक्षा में समस्या का सामना नहीं करना होगा। और जो हमारे नए मित्र हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों को भी शेयर करेंगे, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ससमय मिल जाए। चैनल को देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद।